हमारे युवा परम सम्मान्य श्री उत्तम जी गायकवाड़ दक्षिण जोन के प्रभारी हमारे बीच उपस्थित है। जोरदार तालियों से इस प्रांगण में स्वागत है। मैं इनके स्वागत के लिए श्री गौरी शंकर रघुवंशी जी को आमंत्रित करता हूं कि आकर भाई साहब को तिलक लगाकर सम्मान करें और पुष्पहार से इनका स्वागत करें। जोरदार तालियां। प्रकाश जी ने सुनील साहू जी और रमेश चिलाटे जी, सुनील भैया और राहुल सम्मानी रमेश चिलाटे जी से अनुरोध है कि आप आए और सम्मानी सुनील भैया से निवेदन है कि हमारे बीच में जिला पंचायत सदस्य हितेश मीरापुरे जी मंच पर है। आप उनका एक इधर ले ले उधर, ठीक है। और ग्राम पंचायत कुचबा से भूतपूर्व सरपंच महोदया मीनाक्षी चिलाटी जी से अनुरोध है कि आप और अभी आपको जो सुमधुर आवाज से इस मंच को गौरवान्वित कर और हमारे संगीत की टीम में देखने एक मिनट सामने भैया योगेश रघुवंशी जी ग्राम पंचायत खेड़ी बाजार के पूर्व सरपंच योगेश भाई श्री राम अवतार जी का पुष्पहार से स्वागत करें। मैं भैया महेश डांगे जी से अनुरोध करता हूं कि आप मंच पर आए और सम्मानी द्विवेदी जी देखिए ना, एक मिनट सामने देखिए, ठीक है ना। मैं इसी क्रम में सम्मानी डॉक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी जी हमारे मार्गदर्शक आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आए और हमारे बीच में मुल्ताई से नारायण देशमुख जी यहाँ उपस्थित है, उनका पुष्पहार से स्वागत करें। देखिए सर, एक मिनट सामने देखिए, ठीक है। पुष्पहार से स्वागत करें। आप आइए तो अनुरोध है कि कृपया मंच पर आए। कुचबा खेड़ी बाजार में जो कार्यक्रम ये हमारे क्षेत्र के लिए बैतूल के लिए गौरव की बात है कि उस कार्यक्रम में 2 तारीख को हमारे बीच में सम्मानित डॉक्टर पंडे जी यहाँ पर पधार रहे हैं, तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और ये 2 तारीख को यही खेड़ी बाजार में रात्रि विश्राम करेंगे। 3 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान हमारे बीच उपस्थित होकर वहां पर भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। तो जो गायत्री चेतना साधना स्वावलंबन केंद्र कुचबा में जो निर्माण होना है उसकी विधिवत जानकारी देने के लिए हमारे बीच में इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अगला संचालन में हमारे बीच उपस्थित सम्मानी नारायण जी देशमुख, बहुत बढ़िया पेंटर, बहुत बढ़िया कलाकार, बहुत अच्छे मार्गदर्शक, बहुत अच्छे संचालक सम्मानी नारायण देशमुख जी हमारे बीच उपस्थित है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आगामी कार्यक्रम का संचालन करने का कष्ट करें। आपकी जोरदार तालियों के बीच सम्मानी नारायण जी देशमुख। कार्यक्रम में आप सभी का हृदय से इस पावन भूमि पर बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज का मूल कार्यक्रम राष्ट्रीय युवा दिवस किसी मूल उद्देश्य से रखा है। इस क्षेत्र में युवाओं को जागृत करने, युवाओं की अहम भूमिका राष्ट्र निर्माण में कैसी हो, इस मूल उद्देश्य को लेकर के यह कार्यक्रम रखा है। इसकी संपूर्ण रूपरेखा आपके समक्ष रखने के लिए मैं सम्माननीय श्री रामदास रघुवंशी जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आकर इस कार्यक्रम की रूपरेखा को विस्तृत रूप से बताने की कृपा करें। सभी को सादर प्रणाम। बोलिए गायत्री माता की, भारत माता की। आवाज कैसी कम निकल रही है। आत्मा की पुकार परमात्मा तक के अगर नहीं पहुंचाएंगे तो भारत माता कैसी खुश होगी। इसलिए भारत माता को खुश करने के लिए दोनों हाथ उठाकर जयकारा करेंगे। बोलिए युगाधिपति महाकाल की, राजा रामचंद्र भगवान की, गंगा मैया की। भाइयों बहनों, बड़े सौभाग्य की बात है आज हमारे बीच में मंच पे जितने भी मान भाव बैठे हैं सभी को सादर प्रणाम। लेकिन मैं बहुत कम समय लूंगा। विस्तार से चेतना केंद्र में बताना तो हमारे दिनेश भाई को था, लेकिन मेरे को बुला लिया तो मैं 5 मिनट में समय लेके पूरा विस्तार से बताता हूँ। उससे पहले
हमारे बीच में आदरणीय शांति कुंज के वरिष्ठ कार्यकर्ता साउथ जोन के प्रभारी आदरणीय परमानंद जी भाई साहब आपके बीच में उपस्थित है। उनका तहे दिल से इस क्षेत्र में अभिनंदन है, स्वागत है। आदरणीय भाई साहब का परिचय बता देता हूं। आदरणीय भाई साहब लेफ्टिनेंट में डायरेक्ट प्रमोशन चयन हो गया था, लेकिन भाई साहब ने घर वालों के कहने से अपनी सर्विस को वहीं छोड़ दिया। उसके बाद तहसीलदार में प्रयास किया, तहसीलदार में भी पास हो गए, लेटर आ गया, वहां भी छोड़ दिया। उसके बाद घर वाले पिताजी ने कहा बेटा सर्विस कर ले, अच्छा रहेगा। तो फिर भाई साहब ने उत्तर प्रदेश दुग्ध समिति के उसमें प्रमुख में कार्यभार संभाला। कुछ दिन काम करने के बाद ये हुआ कि गायत्री परिवार के संपर्क में आए, गुरुदेव से मिले। तब तो गुरुदेव कुछ नहीं बोले, लेकिन जब दोबारा चित्रकूट अस्मदेव था आवलखेड़ा के कार्यक्रम से पहले 93-94 की बात है, माताजी के पास भाई साहब चित्रकूट गए। दीदी हमारी जो है साथ में गई थी। माताजी परमंदनी माताजी ने आदरणीय भाई साहब से पूछा बेटा क्या करते हो? तो माताजी बोले मैं सर्विस करता हूं। तो माताजी बोले सर्विस करते हो? बोले हाँ। एक काम कर सर्विस छोड़ दे। तो माताजी की वाणी सुनते ही भाई साहब का मन गदगद हो गया और भाई साहब ने वही एक लेटर माताजी को दे दिया कि मैंने आज से सर्विस छोड़ दिया, आपने बोल दिया। तो घर आके इस्तीफा दे दिया। घर वाले ने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले माताजी का संदेश आ गया है, गुरुजी का संदेश आ गया है, आज से मैंने फिर सर्विस को त्याग दिया और मैं गुरुदेव के काम के लिए आपके बीच में शांति कुंज 94 में दीदी को लेकर आदरणीय भाई साहब शांति कुंज आ गए। ये इतना बड़ा त्याग 33 साल की उम्र में किया भाई साहब ने, सोच लीजिए। और 30 साल से शांति कुंज में, 94 से शांति कुंज में परिवार सहित आप रहते हैं। आसाम गुवाहाटी का पहले प्रभार था भाई साहब के पास, उसके बाद राजस्थान गुजरात का प्रभार था। अभी साउथ जोन के हमारे प्रभारी है और पूरा साउथ जोन 5 स्टेट है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और 2 केंद्र शासित प्रदेश है जो है अंडमान निकोबार और पांडिचेरी। उसके आदरणीय प्रभारी है आदरणीय भाई साहब, और उन्हीं के मार्गदर्शन में आप लोग देखते होंगे, पढ़ते होंगे या फेसबुक पे या उस पे देखते होंगे, साउथ में बहुत जबरदस्त जिस तरह से नॉर्थ में काम बढ़ रहा है, उनके नेतृत्व में आज वही काम साउथ में बहुत जबरदस्त हो रहा है। आदरणीय भाई साहब का स्वागत है, अभिनंदन है, तालियों के साथ खूब स्वागत करें। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय युवा दिवस है, कल विवेकानंद जयंती है, लेकिन आदरणीय हमारे कैलाश वर्मा जी भाई साहब बैतूल का प्रभार पूरा गायत्री परिवार के आपके पास है। आदरणीय चिन्मय भैया से मिले शांति कुंज में, अनु भैया वगैरह की टीम थी, अजय भैया वगैरह सब साथ में थे। आदरणीय चिन्मय भैया से बातचीत किया, भाई साहब ने मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि हमारा युवा दिवस है 11 तारीख को। आदरणीय परमानंद जी भाई साहब जा ही रहे और वापस आ रहे, तो फिर एक कार्यक्रम हम युवा दिवस का 11 को कर लेते हैं। तो आज राष्ट्रीय युवा दिवस मना रहे हैं, तो आज उनके माध्यम से ये कार्यक्रम हमको मिला है, उनका भी तहे दिल से स्वागत करें तालियों के साथ। और हमारे दीपचंद भाई साहब जो पूरे जिला के और छिंदवाड़ा सिवनी उपजोन के प्रभारी भी है, उनका भी स्वागत तालियों के साथ करें। हमारे बीच में मध्य प्रदेश जोन के प्रभारी आदरणीय राजेश पटेल जी भाई साहब हैं, पहली बार क्षेत्र में आए, मैं विनती करूंगा एक बार खड़े हो जाए तो अच्छा रहेगा। तालियां बजाएं भाई साहब के लिए। और भाई साहब का मन हुआ बिल्कुल आएंगे, और भाई साहब आपके बीच में पहुंचे हैं, पूरा मध्य प्रदेश का प्रभार आपके पास है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। एक छोटे से ग्राम में बगल में हमारे रामचंद्र गायकवाड़ जी भाई साहब है, जो भोपाल शक्तिपीठ के व्यवस्थापक है, पूरा शांति कुंज के निर्देश में काम करते हैं, उनके लिए भी खूब तालियों के साथ स्वागत करें। हमारे बीच में रघुवंशी समाज के अध्यक्ष कोमल रघुवंशी भाई साहब है, बहुत इंटरेस्ट गायत्री परिवार को देते हैं, सम्मान देते हैं, और पहली बार जब अध्यक्ष बने थे तो गायत्री परिवार वहीं था और स्याल उड़ा के आपका स्वागत किया था। बहुत ही आभार करते हैं गायत्री परिवार का, वो भी हमारे बीच में, उनके लिए खूब तालियां बजाएं। हम कामना करेंगे कि गायत्री परिवार को रघुवंशी समाज में फैलाए। दूसरा हमारे बीच में रमेश भैया बोर्दी वाले, उनका अथाह प्रयास है, इस क्षेत्र को जगाते रहते हैं, सबसे पुराने कार्यकर्ता है, उनके लिए भी खूब तालियां। और हमारे बीच में जिला पंचायत नीरपुरे जी, खड़े हो जाइए एक बार, वो भी हमारे बीच में आए हैं। आप गायत्री परिवार के ही, आज आप परिचय दे देता हूं, आप सारनी गायत्री मंदिर से ही पढ़ाई आपने की है और शुरू से गायत्री मंत्र जपते हैं, पूरा परिवार गायत्री परिवार में है, तो हमारे बीच में उनके लिए भी एक बार तालियां हो जाए।
हमारे जितने भी बैठे, हमारी आदरणीय दीदी और चौधरी बहन जी जो हमारे बीच में बैठी है, सब बहनों का नेतृत्व करती है, उनके लिए खूब तालियां एक बार। और जो सम्मानी आए हैं बाहर से, उनके लिए भी मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले एक कहते हैं कि हमारे को गिफ्ट में ये कार्यक्रम मिला है आज का, और ये गिफ्ट में कार्यक्रम के साथ साथ हमारे युवा जो है पूरे खेड़ली बाजार कुजबा के दोनों के हमारे युवा, यहाँ के हमारे सरपंच साहब, हमारे पत्रकार भैया सचिन भैया वगैरह, इनने मिलके दीपक भाई ने, संतोष भाई ने, पूरी टीम का नाम लेते में लंबा समय हो जाएगा, लेकिन पूरी टीम ने ये व्यवस्था बनाई है। हम उस पूरी टीम को तहे दिल से स्वागत करके तालियां बजाएंगे, स्वागत करेंगे और गुरुदेव का आशीर्वाद मिलता रहे, ऐसे कार्यक्रम संपन्न करते रहे। जिला समन्वयक समिति है हमारे आदरणीय कैलाश भाई साहब है, उनका परिचय रह गया था। दीपक भाई आके बोले कि एक बार और बता दीजिए, तो उनके लिए ताली बजाए। बोलिए गायत्री मां। भाइयों बहनों, बहुत ही खुशी की बात है, अभी कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, उससे पहले मैं कुजबा का पूरा निर्माण का क्या होना है, कैसे होना है, उसके विषय में बता देता हूँ। हमारे यहीं से 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर पे हमारी जमीन है। आदरणीय रामचंद्र पटेल जी ने वो जमीन डोनेट की है, पांडुरंग जी ने वो जमीन डोनेट की है। वो जमीन पे आप लोग भी चल के देखेंगे। उस जमीन का भूमि पूजन जो केंद्र बनना है, स्वावलंबन, साधना और उसके साथ साथ हमारे जो शिवलिंग की स्थापना होनी है, सारे निर्माण का काम होना है। उस उपलक्ष्य में आदरणीय हमारे चिन्मय पंडित जी भाई साहब यहाँ बैतूल पधारने वाले हैं। 5 अप्रैल को कार्यक्रम था, लेकिन आदरणीय भाई साहब का मन हुआ, जो हमारी पहले बार एक टोली गई थी कृष्णा चौड़ोकार जी वगैरह के और दिनेश भाई के नेतृत्व में, आदरणीय भाई साहब से कोरोना से पहले मिले थे और उन्होंने कार्यक्रम बोल दिया था, कार्यक्रम भी तय हो गया था। वो कार्यक्रम कोरोना की वजह से आगे बढ़ते गया और फिर अभी बढ़ा। उसके बाद क्या हुआ कि आदरणीय कैलाश जी भाई साहब के साथ टीम गई, उन्होंने कार्यक्रम की मांग की और चिन्मय भैया ने यहाँ कार्यक्रम 5 तारीख फाइनल कर दिया था। लेकिन 7 तारीख को आदरणीय परमानंद भाई साहब के साथ हम थे, उनका फोन आया कि मैं कुजबा ग्राम में 1 दिन रहना चाहता हूँ। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात थी, उनके लिए ताली बजाए। वो कुजबा ग्राम में 2 तारीख को रहना चाहते हैं। तो नया जो अभी संदेश आया है वो बता देना चाहता हूँ। 5 तारीख का जो अप्रैल का कार्यक्रम था, वो अब 3 तारीख को स्वावलंबन साधना केंद्र का आदरणीय चिन्मय भैया के द्वारा होगा। तो 3 तारीख को हमारा भूमि पूजन है। 2 तारीख को यहाँ ग्राम कुजबा में आदरणीय चिन्मय भैया का आगमन हो जाएगा और रात को विश्राम यही करेंगे। 2 तारीख की शाम को महाआरती के साथ यहाँ पर कार्यक्रम संपन्न होगा दीप यज्ञ का। ये 2 तारीख का कार्यक्रम होगा, सुबह यज्ञ हो जाएगा। दूसरे दिन हमारा भूमि पूजन, उनका उद्बोधन और भोजन प्रसाद होगा। एक थोड़ा सा क्रम लोगों के थोड़ा सा उसमें आ गया। मुख्यमंत्री जी का परमिशन हमको यहाँ मिल चुका है। यहाँ 5 तारीख का उनका परमिशन आ गया था कि मैं 5 तारीख को गायत्री परिवार में भूमि पूजन में आऊंगा। लेकिन कारण ये हुआ कि अब थोड़ा सा परिवर्तन ये हो रहा है कि 2 तारीख को चिन्मय भी आ रहे हैं, 3 तारीख को कार्यक्रम होगा, तो उनसे अभी फिर हम बात करेंगे। अगर उनका 3 तारीख को कार्यक्रम मिल जाता तो उनका भी आगमन रहेगा, उनका भी स्वागत रहेगा, इस क्रम में चलेगा। तो ये स्वावलंबन साधना केंद्र जो बनना है, उसके ऊपर विस्तार से अभी प्रकाश शांति कुंज का हमारे आदरणीय परमानंद भाई साहब डालेंगे। बहुत कम समय है, आप लोग बहुत देर से बैठे हैं। कारण ये था कि एक तो बिजली यहाँ देर से गई तो लोगों ने पंप चालू करने खेत में चले गए थे। दूसरा कार्यक्रम था हमारे यहाँ एक 13वीं वो कोई खत्म हो गए थे हमारे गायत्री परिवार में ही परिजन के, तो उनको मुल्ताई जाना, तो वहां का कार्यक्रम संपन्न करा के अभी पहुंचे सब लोग, इसलिए थोड़ा विलंब हुआ, क्षमा चाहते हैं। बोलिए युगाधिपति महाकाली की। आइए कंधे से